आप जैसे अध्यक्ष बने थे तो आपने कहा था कि 1 साल के अंदर मैं सारे पद भर दूंगा। तकरीबन 45 प्रकोष्ठ हैं, जिसमें से 36 आपने भरे हैं, बाकी अभी और बाकी भी हैं। जी जी। तो क्या कारण है प्रभात जी? देखिए, राजनीतिक दल है ये, यहाँ रीजनल, क्षेत्रीयता, संतुलन, सामाजिक संतुलन, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। हमें खुशी है कि मैं अभी तक लगभग 350 मंडलों के दौरे कर चुका हूं। आज ही इंदौर में लगभग 3000 पोलिंग बूथ कार्यकर्ताओं का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पोलिंग बूथ के एजेंट जो थे वो अध्यक्ष से बात नहीं करते थे। मैंने एक सिलसिला शुरू किया है। मैं शंकर लालवानी जी को, इंदौर की टीम को पूरी बधाई देता हूं, और हमने तय किया है कि इस तरह के पोलिंग बूथों का सम्मेलन कार्यकर्ताओं का, अध्यक्ष और महामंत्री का, हम हर संसदीय क्षेत्र में करने जा रहे हैं। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार जाना, यह सब हम लोगों का ही काम है, और हम हमेशा चलते रहेंगे, क्योंकि हमने तय किया कि जो कार्यकर्ता चलता है उसके साथ चलना ही पड़ेगा। पूरी पार्टी इंटैक्ट है। आज सपने में भी कोई नहीं सोच सकता कि पार्टी में गुटबाजी है। तो प्रभात जी, उसका मैं एक और आपसे बात जानना चाहूंगा कि जो आज विकास प्राधिकरण है या मंडलों के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, आपको लगता नहीं है कि इनकी नियुक्ति हो जाएगी तो पार्टी को और बल मिलेगा और मतलब विकास होगा? मैं आपसे सहमत हूं। तो उसमें देरी क्यों? नहीं, बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं। क्या टाइमिंग माने प्रभात जी? क्योंकि आप ही कई बार शिवराज से मुलाकात की, हम हमेशा सुनते हैं कि आज लिस्ट आ रही है, कल लिस्ट आ रही है। सोनकक्ष का चुनाव आ गया, अगर आज ही जबेरा और महेश्वर का चुनाव आ जाएगा, ये किसकी गलती है? अब रत्ने सालों तो दुनिया में नहीं चले गए। विजयलक्ष्मी साधु तो नेता थी यहाँ पर, उनका ही राज्यसभा में भेज दिया। सज्जन वर्मा को चुनाव, अब हमको तो लड़ना ही पड़ेगा ना, और लड़ना है तो फिर ताकत से लड़ना पड़ेगा। इसलिए इन सब चीजों में देर होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत सीट यह हो जाएगा। प्रभात जी, अब वापस से 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। पहले के 2 सीटों पे आपने ऐतिहासिक दर्ज करी है, जीत हासिल हुई है। वहां पे एक जगह प्रभात झा लड़ रहे थे और एक जगह खुद शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे थे। यहाँ पे क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? महेश्वर और जबेरा में क्या स्थिति रहेगी, और क्या आपको लगता है कितने मतों से जीत हासिल होगी, और क्या पार्टी का एक्शन प्लान रहेगा वहां पे? देखिए हरीश जी, हम तो ताकत के साथ लड़ते हैं। लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता, पार्टी में एकता, कार्यकर्ताओं में उत्साह और जनता का समर्थन, यह हमारी पूंजी है, और यह सब लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन्हीं भाव को लेकर हम जबेरा जाएंगे, इसी भाव को लेकर हम महेश्वर जाएंगे, और जनता इस अनुकूलता में हमारे साथ होगी, ये पूरा विश्वास है। और मुझे लगता ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरह सोनकक्ष और कुक्षी कांग्रेस हारी है, एक नेता की सीट थी, एक उनके उपनेता की सीट थी, दोनों ही गई है, यहाँ भी दोनों ही सीटें जाने की उम्मीद है। हम तो ताकत लगाएं, लेकिन चुनाव है, चुनाव में हम अति विश्वास नहीं करते। हाँ, आत्मविश्वास जरूर खोते नहीं है, अति विश्वास करते नहीं है। रात दिन एक करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों ही सीटें कांग्रेस से छीने। बाकी तो जनता के हाथ में है, जनता जितनी मदद करेगी, मदद के हाथ बढ़ाएंगे। और मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं क्षेत्रों में देखता हूं, मैं शिवराज सिंह जी के साथ जाता हूं, अपने पार्टी के नेताओं के साथ जाता हूं, इतनी लोकप्रियता, इतना काम कौन करता है बताइए? 60 साल हो गए, कांग्रेस कितने वर्ष रही मध्य प्रदेश में, लोग भूल गए, इसलिए कि गरीबों का एक मसीहा बनकर उभरा है शिवराज सिंह चौहान। पर आपको लगता नहीं कि सत्ता भी भारतीय जनता पार्टी की है? संगठन में खुद प्रभात झा खुद बैठे हुए हैं, जो हर कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। ऐसे में चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए वैसे ही हानिकारक साबित होगा कि सत्ता भी आपके पास है और सरकार भी आपके पास है। देखिए, अमूमन होता है, किसने खाली करवाया? अब रत्नेश जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, अपने हाथ में नहीं थे, लेकिन विजयलक्ष्मी साधु तो ऑलरेडी विधायक थी, किसने कहा खाली करो? अब खाली हुआ है तो चुनौती है, हमने चुनौती स्वीकार की है। हमने कुक्षी छीना, हमने सोनकक्ष छीना, और हमने क्या छीना? जनता ने दिया है। इसीलिए हमारी कोशिश होगी दोनों सीटों पर। बाकी जनता का जो निर्णय होता है हम उसे मान्य करते हैं, जनता का जो निर्णय उसको सिरोधार्य करेंगे। लेकिन मुझे भी विश्वास है कि हम 100% दोनों सीटें जीतेंगे। प्रभात जी, मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे कि 2013 का जो आपका लक्ष्य है, उसमें भूरिया जी की नई एंट्री हुई है, कांग्रेस ने एक नया कार्ड खेला है आदिवासी का, वो कितना सफल होगा? देखिए, पहली बात तो तन से कांतिलाल जी भूरिया आदिवासी हैं, मन से वे कतई आदिवासी नहीं। राजनीति में पीड़ा मन में होती है, तन में नहीं होती है। आदिवासियों का सही मूल्यांकन अगर करना कांग्रेस को होता तो शायद कांग्रेस को जितना समर्थन आदिवासियों ने दिया था
तो आज वो कुक्षी नहीं हारते, कुक्षी गढ़ थी कांग्रेस की। इसलिए जनता, आदिवासी पूरा नाराज है आज उनसे। क्या दिया है आदिवासियों को सिवा कोरे आश्वासन के? क्यों दिग्विजय सिंह जी हारे चुनाव यहां पर? आज मुझे तो खुशी है कि कांतिलाल जी की आड़ में दिग्विजय सिंह जी आ गए और दिग्विजय सिंह जी को इस प्रदेश की जनता अच्छी, लोग मिठाई बांट रहे हैं कि अच्छा हुआ बंटाधार जी आ गए। और उस समय बंटाधार जी ने 10 साल जो बंटाधार किया था वो आज सामने आएगा। ये तो इनकी छाया है सिर्फ। प्रभात झा, आप ये मानते हैं कि जो भूरिया जी की एंट्री हुई है, इसकी बैकडोर एंट्री में दिग्विजय सिंह जी वापस मध्य प्रदेश में आना चाहते हैं? देखिए ओपन है ये तो, जितने होर्डिंग्स लग रहे हैं किसके फोटो लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं राजा साहब का, राजा साहब का। अब हम तो इतना जानते हैं कि राजा साहब कभी भी आदिवासी के समर्थक नहीं रहे। वे मन से भी तन से भी सामंती के स्वभाव के हैं। लोकतंत्र में वे यदि 10 साल मिला था उनको यहां पर, और उनने तो कहा था कि मैं 10 साल आऊंगा ही नहीं, अब यहां पर कोई काम नहीं करूंगा। हो गए 10 साल? अब नहीं, 10 साल कहां हुए अभी तो 2.5 साल बकाया है। और 2.5 साल में मुझे लगता है कि आ ही जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। और आ ही गए भूरिया जी के, मतलब दिग्विजय सिंह जी आए, ऐसा कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी का भी हम तो लड़ने को तैयार हैं। आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी लड़ाई भूरिया से नहीं, दिग्विजय सिंह से। निश्चित तो तौर पर। आप भी मान चुके हैं कि दिग्विजय सिंह बैकडोर एंट्री से मध्य प्रदेश में वापस आ रहे हैं। तो प्रभात झा की और दिग्विजय सिंह जी की लड़ाई किस प्रकार होगी मध्य प्रदेश में? देखिए, हम आपको बताएं, मुझे बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि जनता मुझसे ज्यादा माननीय दिग्विजय सिंह जी को जानती है। जांचा परखा देखा नेता है वो। दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया 10 साल, वो दुनिया जानती है। इसलिए राजनीतिक बदले के कारण वो भूरिया जी को लाए होंगे कि अब मुझे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो स्टीयरिंग पर बैठते तो और आनंद आता, लेकिन उन्होंने तो स्टीयरिंग पर किसको बिठाया है? माननीय भूरिया जी को। और पीछे सीट पर वो बैठे हैं, सब कुछ अपने हाथ में रखेंगे। अब देखना है कि भूरिया जी क्या करते हैं। मैंने तो स्वागत किया है एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के नाते, कार्यकर्ता के नाते। भूरिया जी आए हैं, हम सबका स्वागत है। यह मूल तौर पर मध्य प्रदेश वनवासियों का है, आदिवासियों का है, इसलिए वे खूब काम करें। आश्चर्यजनक बात नहीं, हम तो कहते ही हैं सबसे कि विकास में साथ आए, विचारधारा में भले ही दूर हूं हम। देखते हैं आगे आगे होता है क्या, अभी तो आए ही हैं वो। धन्यवाद प्रभात जी हमसे बात करने के लिए। ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा, जिन्होंने हमसे विशेष बातचीत करी। ताजा खबरों को लगातार देखते रहिए DG न्यूज।